उत्तराखंड। मगर सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ धाम में 4 यात्रियों की मौत हो गई है। यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के यात्रियों की मौत हुई है। तबियत बिगड़ने पर तीर्थ यात्रियों की जान गई। केदारनाथ धाम में अब तक 34 यात्रियों की जान जा चुकी है और 4 धामों में अब तक सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान ही उनकी जान गई है और ये जो आंकड़ा है अब ये 34 पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, केदारनाथ धाम में 4 यात्रियों की मौत हुई है। रोहित डिमरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रोहित, केदारनाथ धाम में मौत का जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है यात्रियों का, सरकार की ओर से प्रबंध भी किए गए हैं, सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं, लेकिन मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। आज कह सकते हैं कि सुबह से ही मौसम खराब होने के चलते जो तीर्थ यात्री हैं सुबह केदारनाथ धाम के लिए भेजे गए, पर लेकिन रास्ते में ही जो बारिश और बर्फबारी ज्यादा हुई है उस कारण जो 3 से 4 यात्रियों की तबियत अचानक खराब हुई, जिनको लाते समय चिकित्सकों ने मृत्यु घोषित की। करीबन 4 तीर्थ यात्रियों की आज मौत हुई है, जिससे आंकड़ा जो है 34 पार कर चुका है। 34 तीर्थ यात्री अब तक यात्रा शुरू होने के बाद से लेकर अब तक मर चुके हैं। कह सकते हैं व्यवस्था की अगर बात करें तो तीर्थ यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, पर लेकिन तीर्थ यात्री है वो मानने के तैयार नहीं है। ठंड भारी बारिश के बावजूद भी यहाँ पर वे अपनी व्यवस्थाएं करके नहीं पहुंचे, तो ऐसे उन्हें काफी दिक्कतें भी हो रही है। कह सकते हैं जो अभी तक मौत के लोग जो मरे हैं लोग वो 50 से ऊपर उनकी जो है आयु है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा चिटेरा भूमि घोटाले में एबीपी गंगा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड की नौकरशाही के बाद इस घोटाले का राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आ रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के समधी की फर्म पर भी फर्जीवाड़े का आरोप है। आपको बता दें, त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम चिटेरा में करीब 90 बीघा जमीन खरीदी गई थी। त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं साधना राम और अनिल राम। साधना राम और अनिल राम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के रिश्तेदार हैं। ये विजय बहुगुणा के पुत्र साकेत बहुगुणा के सास और ससुर हैं। सवाल ये है कि पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा के सास ससुर की पूंजी महज 1 लाख रुपए है। ये बड़ा सवाल है। फिर उनकी कंपनी ने चिटेरा में करोड़ों रुपए की जमीन आखिर कैसे खरीद ली? खुलासा हुआ कि गैंगस्टर यशपाल तोमर के राइट हैंड नरेंद्र ने कई लोगों को डरा धमकाकर पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा ली। फिर त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को ये जमीन बेच दी गई। अब इस पूरे मामले में क्या खुलासा होगा ये देखने वाली बात है। एक के बाद एक नया कनेक्शन यहाँ से सामने आ रहा है। बड़ी बात यह है कि नौकरशाही की कल खबर आई थी, नौकरशाही के घोटाले के बाद अब इस पूरे घोटाले में राजनीतिक कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। और सनोज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सनोज, कल हमने खबर दिखाई थी, एबीपी गंगा ने सबसे पहले उस खबर को दिखाया था। 2 आईएएस और एक आईपीएस अफसर का नाम सामने आया था इस घोटाले में और अब राजनीतिक कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। क्या आपने जांच पड़ताल में अभी तक पाया? पूरी जानकारी दें। हाँ, देखिए, यशपाल तोमर का एक ऐसा सिंडिकेट है जो लोगों को डराकर, उनको धमकाकर, उनको झूठे मुकदमों में फंसाकर उन लोगों की जो ज़मीन है, करोड़ों अरबों रुपए की जो ज़मीन है, वो कौड़ियों के दाम में हासिल कर लेता है, उसको गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करा लेता है। और ये मामला जब धीरे धीरे इसकी परत दर परत खुलती जा रही है तो नई नई चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। कल एबीपी गंगा ने सबसे पहले दिखाया था कि 2 आईएएस और एक आईपीएस अफसर के जो रिश्तेदार हैं, माता पिता बताए जा रहे हैं, उनके नाम ग्रेटर नोएडा के जो चिटेरा है वहाँ पर चिटेरा में ज़मीन खरीदी गई, बेशकीमती ज़मीन उनके नाम की गई और अब इसका राजनीतिक कनेक्शन भी निकल कर आ रहा है। अब देखिए यशपाल तोमर, उसका गैंग किस तरीके से काम करता है, पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये है आपका त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और दिल्ली में इसका एड्रेस है और इसके दो डायरेक्टर हैं। एक का नाम है साधना राम और एक है अनिल राम। और ये दोनों जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो उत्तराखंड के पूर्व सीएम है विजय बहुगुणा, उन विजय बहुगुणा के ये समधी लगते हैं। और विजय बहुगुणा के जो बेटे हैं साकेत बहुगुणा के ये सास ससुर हैं। अब ये देखिए कि यशपाल तोमर का जो राइट हैंड है नगेंद्र, उसने लोगों को डराया, धमकाया, झूठे मुकदमे उन लोगों के ऊपर कराए और जो उनकी ज़मीन है वो विजय बहुगुणा के जो समधी है उनकी कंपनी है, उस कंपनी के नाम उसने वो दर्ज करा दी।
छोटी मोटी कोई जमीन की बात नहीं है। 90 बीघे जमीन ग्रेटर नोएडा में इस कंपनी के नाम करा दी गई। और आप सोचिए कि जिस ग्रेटर नोएडा में 100 गज या 80 गज या 150 गज का प्लॉट लेने के लिए लोगों को पसीने आ जाते हैं, बेशकीमती वहां पर जमीन है, वहां पर जो ये कंपनी है, इस कंपनी के नाम आप सोचिए कि 90 बीघे जमीन खरीद ली गई। इस मामले का खुलासा कैसे हुआ? पुलिस ने जब जांच की तो जांच में परत दर परत खुलती चली गई। और सबसे पहले 2013 का एक मामला निकलकर सामने आया कि 2013 में एक शिमला नाम की एक महिला थी, उनकी जो जमीन है, उस जमीन का जो इकरारनामा है वो साधना राम ने अपने नाम कराया था। कंपनी का नाम नहीं, साधना राम ने अपने नाम कराया था। और जिस जमीन का इकरारनामा कराया गया था उसका जो पट्टा था वो निरस्त था। लेकिन यशपाल तोमर को यह पता था कि सेटिंग गेटिंग के दम पर वो उस पट्टे को बहाल करा लेगा और उसने ऐसा करा भी लिया। उसके बाद जो ये कंपनी है, ये कंपनी निकलकर सामने आती है। और जो सबूत भी है एबीपी गंगा के पास, उसमें ये जो कंपनी है इसकी इनकम 1 लाख रुपए दिखाई गई है। सवाल बड़ा इसलिए खड़ा हो रहा है कि अगर कंपनी की इनकम 1 लाख रुपए है तो करोड़ों की जमीन आखिर कैसे खरीद ली गई? कई सारे पेज हैं जो आगे जुड़े हुए हैं और किस तरीके से खुलासा होगा उसका इंतजार रहेगा। सनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।